नमस्तुभ्यः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई थी जिन व्यवस्थाओं के तहत यदि हम अपना जीवन तदनुरूप कर लेते हैं तो यह सारी सृष्टि हमारे लिए वरदान सिद्ध होती है। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, जिस माँ से हम जन्म लेते हैं, वह सदा आर्य पुत्रों के लिए वंदनीय होती है। वंदे मातरम ये हमारे देश का नारा है। दुनिया का कोई भी देश अपनी भूमि को, अपने राष्ट्र को माता नहीं कहता। विश्व में एक देश ऐसा है जो राष्ट्र को भी माता कहता है। माता कहने का अर्थ क्या है? कि माता की गोद में जो व्यक्ति रहता है वो निर्भय रहता है, सुरक्षित रहता है, हंसता है, खेलता है, किलकारी भरता है, माँ की लोरी सुनता है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस राष्ट्र को माता कहा कि तुम इस माँ की गोद में निर्भय रहो, खुश रहो, किलकारी भरो। यह भारत माँ तुम्हारे लिए सदा वरदान सिद्ध होगी। कोतवाली बनाई जाती हैं, थाने बनाए जाते हैं, जेल बनाए जाते हैं, बेटों के लिए नहीं, बेटों के दुश्मनों के लिए। जब कोई माँ के द्वारा कोई चीज का निर्माण हो, कानून के द्वारा किसी चीज की स्थापना हो, किसी भी सैनिक की स्थापना हो, सैनिक हो अथवा पुलिस वाला, उसे रक्षक कहा जाता है, रक्षा करने वाला। और जब रक्षा करने के लिए जिस माँ ने अपने सैनिकों को, अपने पुलिस वालों को, अपने ही बेटों को देश के कोने कोने में सुरक्षित किया है, ड्यूटी दी है कि जाओ हमारे बेटे, कुछ बेटों को सैनिक बना करके। सैनिक को कभी पाप नहीं लगता, सैनिक की कभी दुर्गति नहीं होती। सैनिक 24 घंटे बंदूक पे हाथ रखे रहता है मारने के लिए, लेकिन वो हत्यारा नहीं होता। किसी भी धर्म ने, आपके राष्ट्र की तो छोड़ो, धर्म ने भी सैनिक को कभी दुर्गति नहीं भेजा। सैनिक का दूसरा नाम है हिंदी में रक्षक, जो हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें तो हमारी रक्षा के लिए थी।
पुलिस वाले तो हमारी रक्षा के लिए थे। कोई हमें, हमारा दुश्मन इस भारत माँ के बेटे को दुख दे तो उसके लिए जेल बनाया था। दो बातें ध्यान रखना, पुलिस वाला हमारा रक्षक है, जो हमारी भारत माँ के कानून ने उसको नियुक्त किया है हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और जेल जो बनाया है वह भारत माँ के कानून ने बनाया है उनके लिए जो हमारे भारत माँ के सपूतों को दुख दें, ऐसे दुश्मनों के लिए जेल बनाया था। खेद की बात है कि एक दिन कन्हैया को माँ ने बंदी बना लिया, उसका पैर रस्सी से बांध दिया और यशोदा मैया रोने लगी। बोले, माँ तू रो क्यों रही है? मैंने गलती की है, तूने मुझे बंदी बना दिया, मेरा पैर बांध दिया, तो मैं रोऊंगा ना, तू क्यों रो रही है? बोले, बेटा मैं ये रो रही हूं कि बांधने वाली रस्सी इस माँ ने रखी थी तेरे दुश्मनों के लिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है इस रस्सी से मुझे अपने बेटे को बांधना पड़ रहा है। गजब का सोच यशोदा मैया ने दो वाक्यों में कितनी बड़ी बात सारे जगत के लिए कह दी। लाखों साल पहले ये बात कही गई, आज भी जीवित है। कन्हैया रो पड़े, बोले, माँ क्या बात है? हाँ बेटा, मैं माँ हूं। बंदी बने तेरा दुश्मन, बंदी बनाऊं तेरे दुश्मन को, लेकिन आज मैंने अपने बेटे को बंदी बना लिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? माँ के आंसू देखकर कन्हैया रो पड़े और कन्हैया ने माँ के पैर छूते कहा, माँ मैं नटखट हूं, मैं इतना रहस्य माँ का नहीं समझता था, लो आज तेरे चरणों की सौगंध करता हूं, आज के बाद मैं ऐसा कोई अपराध नहीं करूंगा कि माँ को बंदी बनाना पड़े। महानुभाव, एक छोटा सा उदाहरण यशोदा मैया का आप सब जेल वासियों के साथ, मैं आपको देख करके खुश नहीं हूं। मैं यशोदा मैया के स्थान पर बैठा हूं और आप सब हमारे कन्हैया बेटा हैं। आप कन्हैया हैं, मैं यशोदा मैया हूं। मैं पूछता हूं, इस में कोई पाकिस्तानी तो नहीं है बंदी में? कोई अमेरिका, रूस, विदेशी तो नहीं है? जेलर साहब, कोई विदेशी बंदी तो नहीं है? विदेशी बंदी होता तो आज मुझे बहुत खुशी होती, पुलिस पर खुशी होती, जेल पर खुशी होता कि मेरे भारत माँ ने जेल बनाया था देश के दुश्मनों के लिए और आज दुश्मन उस जेल में बंद है। लेकिन आज मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हूं देख करके हमारी माँ के जेल में हमारे ही बेटे बंदी बने हुए हैं। आप देशवासी हो, आप नागरिक हो, आप इस माँ के सपूत हो, ऐसा क्या कर डाला तुमने कि तुम्हारी माँ को ही तुम्हें बंदी बनाना पड़ा?
इतना होश हम नहीं रख पाए। कभी किसी ने अपराध आदतन किया होगा, कभी किसी ने अपराध जोश में किया होगा, कभी अपराध किया नहीं हो गया होगा। और मैं ये भी मानता हूं कुछ एकाध बंदी ऐसा भी होगा जिसने किया नहीं होगा लेकिन फंसा दिया गया होगा। हाँ, मैं सब जानता हूं, तालियां बजना बताता है, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं फंसाया, तुम खुद फंसे हो। मैं अभी बता देता हूं। पहला तो इतना होश महानुभाव, अब जो सजा तुम्हें मिल चुकी है इसमें बेईमानी मत करना, क्योंकि मां के द्वारा दी हुई सजा नहीं कहलाती, वो जीवन का श्रृंगार कहलाता है। पहली बात तो इतना होश रखो, आज के बाद प्रतिज्ञा करो, जो सामान्य लोग सुन रहे हैं वो भी, और सारा विश्व लाइव में सुनेगा। भारत का हर कोने में आज की आवाज जाएगी। हर व्यक्ति से मेरा एक संदेशा है राष्ट्र के नाम, बस अपनी जिंदगी जीते समय तुम कितने भी चंचल हो, तुम कितने भी गुंडे हो, तुम कितने भी क्रोधी हो, तुम कितने भी चोर हो, बस ऐसा कोई अपराध मत करना कि हमारा मां का कानून ही तुम्हें बंदी बना के जेल में डाल दे। ऐसा कोई कानून नहीं करना। वसुदेव कुटुंबकम को कहने वाली हमारी भारत माता, जब भी तुम किसी के साथ कुछ करते हो तो ये मानना चाहिए ये मेरा भाई है। जन्म देने वाली ही मां नहीं, अपना राष्ट्र माता है, भारत माता है। और जब भारत माता है तो भारत के हर जीव के लिए हम क्यों बुरा सोचें? हम क्यों कहें कि मेरा दुश्मन है? हम क्यों उसके प्रति इतने क्रोध में आ जाएं कि अपने भाई को भी हम मारने के लिए तैयार हो जाएं? छोटी सी धन के कारण, छोटी सी दौलत के कारण, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा मान कषाय देश पे आ गए। और ये ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को मां ही बंदी बनाकर जेल में डाले और आपको अपने अपराध पर गिलानी ना हो, तो आज ये कान खोल करके सुन लेना, ना जाने कितने जन्मों तक तुम भारत मां की गोद में नहीं जन्म पाओगे, भारत जैसी माता तुम्हें नहीं मिलेगी। ये भारत मां के निकली हुई बद्दुआ होती है। दुश्मन बद्दुआ देता है, मां बद्दुआ देती नहीं है, मां की बद्दुआ लगती है। सीमाओं में कभी भी जन्म लेने की सोच ही नहीं पाएगा। तो कम से कम ऐसा आज संकल्प सारे कैदी करें, जो कैदी नहीं हैं वो करें, कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे जो हमारा रक्षक पुलिस वाला हमें ही बंदी बनावे। हमारा रक्षक है वो, हमारी रक्षा करने वाला है, और ऐसा तुमने नटखटपना कर दिया, किसी रक्षक को बंदी बनाना पड़ा, उसको जेल में लाना पड़ा। एक बात ये ध्यान रखना, मनुष्यों के प्रति ही नहीं, मानववादी ही नहीं बनना है, मानवतावादी बनना है। और मानवतावादी का अर्थ होता है मानव के प्रति ही बैर भाव नहीं त्यागना है, हमें अपने भारत में रहने वाले हर पशु को भी भारत का मानना है। आप कहते हैं कि हमने निरपराध, हमें फंसा दिया गया है। नहीं, कोई नहीं फंसाता, झूठ कभी होता ही नहीं। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं यहीं जितने लोग ये कह रहे हैं
कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, फंसाया गया, उन सबके अपराधों की लिस्ट मेरे पास है। वो जेलर साहब के पास नहीं है, उनसे मत मांगना, वो मेरे पास। वो राष्ट्र के कानून की किताब में नहीं मिलेगी, वो हमारे शास्त्र में मिलेगी। मैंने एक बार एक जेल में प्रवचन दिया, टाइम था, दोपहर में गया, थोड़े से बंदी थे। मैंने जेलर साहब से कहा कि मैं इनसे हुबहू एक एक व्यक्ति से बात करना चाहता। मैं एक कमरे में बैठ कर एक एक को बुलाया। मैंने कहा बेटा तुमने अपराध क्यों किया? एक ने कहा महाराज मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने कहा देखो कानून कभी गलत नहीं होता। बोले महाराज आप जानते नहीं हो आज क्या होने लगा है। मैंने कहा मेरे से कुछ छुपा हुआ भी नहीं है, मैं सब जानता। उन्होंने कहा बोलो मैं आपको भगवान मान रहा हूं। मैंने कहा आपने अपराध किया है। बोले महाराज मैं भगवान मान के कह रहा हूं आपको, मैंने अपराध नहीं किया, मुझे फंसाया गया। थोड़ा मैंने फिर कहा तो वो थोड़ा गुस्से में आ गया। महाराज मैंने अपराध नहीं किया, कोर्ट कचहरी में नहीं बोल रहा हूं, मैं गुरु भगवान के सामने बोल रहा हूं कि मैंने नहीं किया। मैंने कहा कैसे करूं इस भारत माँ के कानून की रक्षा? ये भारत के कानून को ठुकरा रहा है। मैंने आंख बंद किया। आंख बंद करते ही मेरे सामने एक पिंजड़ा सामने आया, उसमें एक तोता था। मैंने एकदम आंख खोली, मैंने कि पिंजड़ा तोता यहाँ कहाँ से आ गया? तुरंत संदेशा मिला भारत माँ का, इसको बताओ इसने कोई अपराध तो नहीं किया, लेकिन इससे पूछो कि इसने कभी किसी तोते को अपने पिंजड़े में बंद किया था क्या? मैंने कहा बेटा ये बताओ तुमने कभी तोता पकड़ा था? बोले पकड़ा था। कैसे पकड़ा था? बोले हमारे खेत में एक बरगद का पेड़ था, उसमें होल था, उसका परिवार रहता था। मैंने कहा उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? बोले नहीं बिगाड़ा। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाया? बोले नहीं पहुंचाया। क्यों पकड़ा तुमने उसको? बोले यूं शौक से। मैंने कहाँ है? बोले घर में टंगा हुआ है दरवाजे पर। मैंने कहा उसका परिवार को तुमने अलग किया ना, बेकसूर परिवार को, उसकी बद्दुआ तुम्हारे पास। और जब जब तुम पिंजड़े के सामने निकलते हो वो बोलता है, टें टें बोलता है। वो टें टें नहीं बोल रहा है, वो तुम्हें देखकर बद्दुआ दे रहा है, रे दुष्ट तूने बेकसूर को मेरे लिए परिवार से अलग किया है, एक दिन तेरा भी ऐसा ही होगा। बंदी बनाया हुआ तोता कभी मत मानना कि वो तुम्हें दुआ दे रहा है। मानो कौन देगा दुआ? महाराज हम उसको बहुत अच्छा भोजन कराते हैं, बहुत बढ़िया भोजन कराते, जंगल में भी नहीं मिलता होगा। मैंने कि महानुभाव कोई भी व्यक्ति हो जेल में रह करके खीर भी खाना उसे पसंद नहीं है, परिवार के साथ सूखी बाजरे की रोटी भी पसंद। मैंने कहा तुम्हें यहाँ कौन सी कमी है? दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, बढ़िया रहो ना आराम से, क्या दुख है? बोले परिवार नहीं है। मैंने कहा उसको भी है। ये यथार्थ घटना उसने कहा है। मैंने कि बस उसी बद्दुआ तोते की बद्दुआ तुम्हें है, उसको तुमने बंदी बनाया निरपराधी को, आपको बंदी होना पड़ा। अब क्या है? मैंने कि एक ही उपाय है, जब तुम्हारे परिजन तुमसे मिलने आए उस तोते को भी बुलवा लो, एक बार मिलने के लिए बुलवा लो, और उसे क्षमा याचना करके यहीं से जाकर के उसको जहां से लिया है परिवार को वहीं उसको छोड़ दो। देखो वो तुम्हारे पिंजड़े में आता है कि वो अपने घोंसले में जाता है। यदि वो पिंजड़े में लौट के आ जाए तो तुम रख लेना, और उड़ के फुर्र होकर घोंसले में चले जाए तो फिर तुम क्षमा मांग लेना कि मैंने तुझे इतने दिन निरपराध होकर बंदी बना के रखा,
और हुआ पिंजरा तो खुलते ही वो तो उड़कर कहाँ चला गया। और ये जैसे उसने किया, मेरा बिहार हो गया। 6 महीने नहीं हुए, उसको बहुत सजा लंबी थी, लेकिन उसका ऐसा फैसला हुआ 6 महीने बाद वो जेल से मुक्त होकर के बाहर आ गया, निकल नहीं सकता था। मेरा कहने का भाव ये है कि हम प्रकृति का एक एक कण हमें बद्दुआ देता है, एक एक कण, तोता भी, पक्षी भी, कुछ भी, क्योंकि वो भी जिंदा रहना चाहते। दुनिया में जो भी आया है वो जिंदा रहने के लिए आया है कि मरने के लिए? बोलो ना। एक चींटी भी, अपन चींटी को पकड़े ना तो वो खुश होती है कि तड़पती है? अब चींटी को पकड़ना, वो पैर हिलाती, जैसे अपनी कोई गर्दन पकड़े ना पैर हिला, यानी वो भी क्या कहना चाहती, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मरना कोई नहीं चाहता। और जब जिंदा रहना चाहती है दुनिया की हर चींटी, हर जीव, तो हमें मारने का क्या अधिकार है? हमें किसी के विनाश करने का क्या अधिकार है? जब वो जिंदा रहने के लिए है, प्रकृति ने जीवित रखने के लिए दिया, तो हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी ने देखो कोई सूत्र नहीं दिए। इस आर्यावर्त में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। उन्होंने किसी भक्तों से ये नहीं कहा कि तुम मेरी भक्ति करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरी बात मानो, मेरे पथ पर चलो, मेरी सेवा करो, मेरी जयकार बोलो, नहीं कहा। उन्होंने सबसे बड़ा एक सूत्र दिया कि जाओ, मेरा तुम्हारे ऊपर वरदान है, आशीर्वाद है, लेकिन बस एक नियम कर लो, संसार में जितने जीव जीने के लिए जब वो जन्मे हैं तो जियो और जीने दो। तुम दूसरे को जिंदगी दोगे, वो जिंदगी तुम्हें देगा, प्रकृति का नियम है। तुम दूसरों की जिंदगी लोगे, कोई तुम्हारी जिंदगी लेगा। तुम दूसरे का बुरा विचारोगे, तुम्हारा बुरा होगा। खुशी बांटो, खुशी मिलेगी, आंसू बांटो, आंसू मिलेंगे। जो बोओगे वही तो आएगा। खुशी कोई भगवान के पास से नहीं आती। खुशी का कोई स्टोर नहीं है महानुभाव। खुशी एक खेती है। दुख कोई हमें देता नहीं है, दुख एक खेती है। अनाज कोई भगवान के दरवाजे से नहीं आता। भगवान क्या अपन को अनाज देगा? वही आपके भोग लग जाए तो खा लेता, नहीं तो वही भूखा बैठा रहता है। अपन कहते भगवान मुझे खाना, तो वो कहते मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं। मंदिरों में भगवान तुम्हें खाना देता है या भक्त भगवान को भोग लगाता है? तो भगवान भी किसका खाते? भक्त का। तो वो क्या तुम्हें भंडारा करेगा? वो तुम्हारे भरोसे बैठा है। महानुभाव, जैसे अनाज कहीं स्वर्ग से, देवताओं से, ऐसा ही सुख और दुख किसी भगवान के पास से नहीं आता, हमारे पास से नहीं आता। हम तो सुख दुख की तुम्हें खेती करना सिखा सकते हैं कि खेती कैसे होती है दुख की, कैसे होती है सुख की। और वही महावीर ने कहा, उन्होंने, महावीर ने ये नहीं कहा कि तुम दूसरे को खुश रखो। प्रकृति ये नहीं कहती कि खेत को तुम हरा करो। आप लोग खेत में बीज बोते हैं, खेत को हरा करने के लिए या फसल पाने के लिए? नहीं, खेत को हरा करने के लिए। वो काला काला दिख रहा था ना, तो सोचा कि अपने पास गेहूं रखा है जिससे खेत हरा हो जाए। कोई किसान खेत को हरा करने के लिए बीज नहीं बोता है, फसल पाने के लिए बोता है। यही सिद्धांत महावीर ने कहा, श्री राम ने कहा कि ये सारा जगत तुम्हारा खेत है,
दूसरे को जब हम खुशी दे रहे हैं, ये मत समझो कि हम इसको खुशी दे रहे हैं, अपने जिंदगी को खुश रखने की बोनी कर रहे हैं। है खुशी उसको दे रहा हूं, फसल किसको मिलेगी? अपन समझ रहे हैं कि मैं चींटी को बचा रहा हूं। नहीं, चींटी को बचाना बोनी है। वास्तविक यह है कि हम अपनी जिंदगी को बचा रहे हैं। हमने चींटी को बचा करके बोनी कर दी। अब तुमने किसी एक को बचाया तो तुम एक बार जरूर बचोगे। जितने बार तुम जितने जीवों को बचाओगे उतने बार तुम्हारे मौत के समय आएंगे, लेकिन तुम बच जाओगे, क्योंकि तुमने किसी को बचाया था। और तुमने किसी को मारा है तो तुम्हें भी मारने वाला दुनिया में पैदा हो गया है। तुमने किसी को रुलाया है, तुम्हें भी एक दिन रोना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज तुम्हें 2-3 सूत्र देता हूं। पहला सूत्र ये कि भारत माता को तुम माता मानते हो कि नहीं, बस अपनी जिंदगी में। और पुलिस वाले हमारी भारत माँ के बॉडीगार्ड है, रक्षक है, भारत माँ के जन्म लेने वाले बेटे। और अपन सब बोलो, अपन सब भारत माँ के बेटे हैं कि नहीं? इससे तुम्हें गर्व है कि दुख है? गर्व है। तो बस आज के बाद तुम्हें एक नियम लेना, जो हो गया वो हो गया। हम भारत माँ के बनाए हुए हमारे रक्षकों से हम कोई ऐसा अपराध नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की पुलिस ही हमें बंदी बनाए। हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे कि दुश्मनों के जेल में बेटे को आना पड़े। और दूसरी बात, जब तुम महाराज जी हम क्या करें, अपराध हम करते नहीं हैं, हो जाते हैं। इनमें 70% अपराध करना नहीं चाहते थे, लेकिन अपराध हो गए। एकदम क्रोध आया, भावावेश आया, मजबूरी में थे। उसके लिए तुम्हें एक ही विचार करना है कि हमने किसी को दुख दिया है, वही दुख के आंसू आज मुझे दुखी कर रहे हैं। हमने किसी को कहीं ना कहीं दुख दिया है, चोरी करके दिया होगा। भीख मांगना कोई पाप नहीं है, लेकिन जब किसी की रखी हुई वस्तु चोरी करते हो, आपने देखा कितनी बद्दुआएं देते हैं। उसका सबूत कभी आपके घर में चोरी हो जाए तो पूरा परिवार कितनी बद्दुआ देता है। महानुभाव, जेल और ये सब तो औपचारिक हैं। जिसकी वस्तु तुमने चुराई है, उसके मन में जो क्लेश हुआ, क्योंकि उसने बड़े मेहनत से बनाई थी, बड़े मेहनत से पैसा कमाया था, बड़ी मेहनत से आभूषण बनाया था, और कोई उठा के ले जाए, उसकी हाय बद्दुआ तुम्हें जन्म जन्म तक तुम्हें एक एक कौड़ी को मुहताज करेगी। भीख मांग लेना, लेकिन किसी की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि बद्दुआ लेने वाले को हम साधु लोग, भगवान लोग, कोई भी नहीं बचा सकते। हम लोग आशीर्वाद देते हैं तुम्हें खुशी के लिए। मैं तुम्हें खुशी देने के लिए ही चलते हुए अंदर आ गया, लेकिन मैं तुम्हें खुशी देने के लिए, लेकिन पता नहीं मैं कितनों को खुश दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा ये आशीर्वाद उनके लिए काम नहीं करेगा जो किसी को दुख दे करके आए हैं, क्योंकि उनको बद्दुआ लगी हुई है। और बद्दुआ का अभिशाप जिसके ऊपर होता है, उसमें भगवान और गुरु का आशीर्वाद काम नहीं करता है। जो यहाँ बंदी बद्दुआ, जिनको कोई दुख देकर आए हैं और वो घर में बैठे बद्दुआ दे रहे हैं, कोई काम नहीं करेगा। वो तो भोगना ही पड़ेगा, और भोगने के बाद भी भोगना पड़ेगा। कानून का जेल अलग है और कर्म का जेल। कानून के जेल की सीमा होती है, लेकिन कर्म का जेल तो जन्म जन्मांतरों तक भी जाता है। तो बद्दुआ का किया हुआ अपराध
किसी भी दरवाजे में नहीं कटता, भगवान के दरवाजे में भी नहीं कटता। हम लोग गुरु महाराज भी तुम्हारे लिए कितनी दुआ करें, लेकिन उस बद्दुआ के सामने हमारी दुआ भी फीकी है। आप लोग विचार करना, क्या तुम्हारी किसी भी कुकृत से कोई परिवार दुखी करके तो नहीं आए हो? कहीं वो परिवार दुखी तो नहीं हो रहा है, रो तो नहीं रहा है? यदि किसी को दुखी करके आए हो, बस एक ही प्रार्थना करो कि मैं उस सजा को ईमानदारी से भोगूंगा, इस सजा से भागने का प्रयास नहीं करूंगा और भविष्य में किसी को दुखी नहीं करूंगा। तीसरी बात, तुम दूसरे वाले को छोड़ो, खुद तुम जेल में बंद हो, लेकिन तुम्हारे बंद होने से तुम्हारे परिवार की क्या हालत है? तुम तो यहां फिर भी शांति से हो महानुभाव। मैंने देखा है आप लोगों के परिवारों को, वो परिवार वाले आते, तुम तो फिर भी यहां बहुत सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारा परिवार सुरक्षित नहीं है। तुम तो फिर भी यहां पर बैठे हो, पर वो दो दो आंसू रो रहा है। आपने अपने परिवार को रुला दिया। आज आपके परिवार की क्या हालत हो रही है? आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार आपसे रहित हुआ है। आपको परिवार से भी मोह नहीं रहा, आपको माँ से भी मोह नहीं रहा, आपको पत्नी से मोह नहीं रहा, आपके बेटों से मोह नहीं रहा। चलो छोड़ो तुम धर्मात्मा हो कि नहीं, लेकिन कम से कम तुम ग्रस्त थे। अपराध करते समय ये भी तो सोचते कि मेरे अपराध करने के बाद मेरा परिवार छूट जाएगा। मैं 100 अपराध छोड़ सकता हूं, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ सकता। मुझे गाली मिले, मैं लुट जाऊं, मैं भिखारी बन जाऊं, लेकिन मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा जिससे परिवार छूट जाए। आज परिवार रो रहा है। आपने देखा होगा, जैनी लोग अहिंसक होते, लोग कायर कहते हैं, ज्यादा झगड़े टंटे नहीं करते। क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं परसेंटेज। क्यों? क्या ये लड़ना नहीं जानते? क्या ये अपराध करना नहीं जानते? सब जानते हैं, सब जानते हैं। इनको दो कारण जो हमने दो पहले बताए, और तीसरा कारण है, इनको जब कोई गाली देता है तो ये चुपचाप सुन लेते हैं। कारण, क्योंकि इनको अपनी माँ से बहुत प्यार है, पत्नी से बहुत प्यार है, बच्चों से इतना प्यार है कि ये कहते हैं गाली दे दी तो दे दी, मैं लौट के गाली नहीं दूंगा, क्योंकि झगड़ा बढ़ जाएगा तो हमारा परिवार छूट जाएगा। संसार में सबसे ज़्यादा अपने परिवार से कोई प्यार करता है, उसका नाम जैनी है। जैनी है। सबूत ये है कि वो उसी डर के कारण से गालियां सुन लेता है, लेकिन वो झगड़ा करने को तैयार। और यही हम इनको देते हैं, मत बनो मोक्ष मार्गी धर्मात्मा। कम से कम प्यारा परिवार मिला है तो उस परिवार के साथ तो अच्छी तरह रहो। उस परिवार को तो जिंदगी, परिवार वाले तुमसे कुछ नहीं चाहते, तुम भीख मांग के खिलाओगे। बोलो, मैं आपके परिवार की तरफ से पूछ रहा हूं, पूछ लूंगा कि मैं तुम्हें जेल से छुड़ा दूंगा, तुम्हारे परिवार के बेटे को, पति को, भाई को, पिता को, लेकिन शर्त है उसे फिर जिंदगी भीख मांग करके जीना पड़ेगी। समझना, मैं उदाहरण थोड़ा सा ऐसा दे रहा हूं कि उनसे मैं कहूं, बेटा है, पति है, पिता है, कोई भी है, भाई है, और तुम्हारे परिवार को बैठा के कहूं, वो कहें महाराज जी मेरा ये फलाना व्यक्ति जेल में बंद है, आप कैसे करके उसको मुक्ति दिलाइए। मैं उससे कहूं दिला सकता हूं, दिला सकता हूं, लेकिन शर्त है कि बाहर निकलने के बाद भीख मांगेगा। वो भीख मांगकर पेट पालेगा और आपका पालेगा।
जेल से तो निकाल दूंगा, लेकिन भीख मांगना पड़ेगा। बोलो आपकी मां किसके लिए तैयार हो जाएगी? बोलो ना, क्या कहेगी मां? बेटा मेरे पास तो रहेगा ना? हाँ रहेगा, लेकिन भीख मांगेगा। तो मां क्या कहेगी? महाराज मंजूर है। तुम्हारी पत्नी क्या कहेगी? देखो जेल से छूट जाएगा लेकिन भीख मांगेगा, भीख मांगकर तुम्हें रोटी मिलेगी। तो बोलो अपनी अपनी पत्नी की तरफ से बोलो, वो क्या कह देगी मेरे से? महाराज भीख मांगना, और बेटा होंगे तो वो कहेंगे पापा को छुड़ा दीजिए। मैंने कहा बेटा देख छूट तो जाएंगे लेकिन भीख मांगेंगे। तो बेटे भी क्या कहेंगे? पापा महाराज जी कोई बात नहीं, पापा भीख मांगेंगे लेकिन शाम को तो हम गोदी में बैठ जाएंगे ना। तुम्हें यहां पर कितने भी सुख हैं, कितनी अच्छी तरह रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे बेटे तुम्हारे परिवार दुखी नहीं है। जेल आने वाले अपराधियों के परिवार हम लोगों से मिलते हैं, क्या उनकी हालत होती है, क्या उनकी हालत होती है? सुरक्षित नहीं है। उन पर लोगों की जो दृष्टियां होती हैं वो बहुत बुरी होती है। तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि तुम तो चार दीवारों में बंद है। यहां तो कोई आ ही नहीं सकता। वो तो हम भी आ नहीं सकते थे, लेकिन आप लोगों के जो जेलर वगैरह है ना, इन लोगों ने, कौन आ सकता है? सब तरफ से बंद है। तुम्हें तो कोई टॉर्चर नहीं दे, तुम तो अपराध करके निश्चिंत हो, लेकिन तुम्हारा परिवार बुरी दुआओं से देखा जा रहा है। तुम्हारे परिवार को हर मोहल्ला वाला, माँ यदि बेटा है तो माँ का यही का बेटा है, वो जेल में पड़ा है, इसी का पति है, उसको तो इतना दुख दिया जा रहा है, वो शर्म से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बच्चा स्कूल में जाकर के उसको, स्कूल के बच्चे उसको टॉर्चर कर रहे हैं, इसका पापा जेल में बंद है, उसको कैसा लगता होगा? तुम तो शांति से जी रहे हो, लेकिन उधर तुम्हारे बच्चे स्कूल में जेल से भी ज्यादा यातनाएं। आजकल जेलों में कोई ज्यादा यातनाएं नहीं होती, लेकिन बच्चा जेल से भी ज्यादा यातनाएं सहन कर रहा है, पत्नी जेल से भी ज्यादा यातनाएं सहन कर रही है, माँ जेल से भी ज्यादा यातनाएं सहन कर रही, उसकी शर्म से आंख झुकी हुई है, बाजार में नहीं निकल पा रहे वो। इन सब पर महानुभाव आपको विचार करना है। मेरा बिहार चल रहा, अभी 3 किलोमीटर और जाना है। पहला सूत्र आपको क्या दिया था? यशोदा मैया का और कन्हैया का क्या दिया? याद रखना आज का प्रवचन, जिंदगी भर याद रखना, चाहे यहां रहो इससे निकल जाओ। और जब कोई अपराध करे तो याद रखना हमारा ये प्रवचन आप लोग सुना देना। तो मेरे जेल में एक बार गुरु महाराज आए थे, उन्होंने ये सूत्र दिए थे। ये मैंने तुम्हें सूत्र नहीं दिए हैं, ये तुम्हें मंत्र दिए हैं, इनको निरंतर चिंतन करना, एक दिन तुम्हें ऐसी सिद्धि हो जाएगी कि तुम अपराध से मुक्त हो जाओगे। उस दिन का यशोदा मैया का रोदन और कन्हैया को बांधना कन्हैया की जिंदगी बदल दी। कन्हैया ने कहा अब नहीं होगा माँ। उसके बाद कन्हैया ने सारे दोस्तों से कह दिया मैं वो अपराध नहीं कर सकता जिसको मेरी माँ को ही मुझे बांधना पड़ा है, माँ ही मुझे बांधे। माँ के हाथ आशीर्वाद देने के लिए है, बंदी बनाने के लिए नहीं है। तो इस भारत माँ को अपनी यशोदा माँ मानो और आप लोग सब कन्हैया हो। बस आज ही ऐसा सोच लो। और दूसरा, हमने मनोवैज्ञानिक ढंग से तुम्हें बताया कि तुम्हारे ऊपर ये संकट क्यों आया है। कहीं ना कहीं किसी की बद्दुआ तुम्हारे साथ है। उस बद्दुआ को दुआ में बदल सको तो जेल से छूटने के बाद जिसके साथ तुमने अपराध किया है
उससे जाकर के क्षमा मांगना जैसे वो तोते से मांगा था। कोई मान अपमान मत समझना, ईगो मत बनाना, और उसको इतना प्यार देना कि वो तुम्हारे कारण से दुखी हुए है परिवार, वो इतना सुख हो जाए, कह दे कोई बात नहीं बेटा, हम माफ करते हैं। और तीसरा कारण जब है, सजा में बेईमानी मत करना। अपराध किया है, सजा को ईमानदारी से भोगो। और मुझे भारत का कानून मालूम है, ईमानदारी की सजा भोगने वाले को पूरी सजा नहीं काटना पड़ती, बीच में ही माफीनामा मिल जाता है। मैंने बहुत सारे अपराधियों को देखा, उनको जेल थी बहुत साल की, छूट के आ गए। मैंने कैसे? बोले हमारी ईमानदारी पर। मैंने जेलर से पूछा इनको कैसे छोड़ दिया? बोले आदर्श जेली है। अभी मैं यहां देख रहा था कि आप जेलियों के लिए, कुछ जेली खड़े हुए हैं ड्यूटी पर, दरवाजे पे दो खड़े, एक यहां भी खड़े थे, जेली खड़े थे। भेजता तो वही है, भेज तो वही है, जेली आपकी सुरक्षा के लिए खड़े। पुलिस वालों ने जेलर को जेलियों के लिए खड़ा कर दिया, तुम इन जेलियों को देखे रहना, कोई भाग नहीं जाए। मैंने कहा पुलिस वाले खड़े होते तो ठीक है, लेकिन जेलियों की सुरक्षा के लिए जेली खड़े। देखो तो दरवाजे पे खड़े ना, वहां दो पुलिस वाले खड़े होते तो अच्छे थे। लेकिन कितना गर्व है मुझे, कितना गर्व है मुझे कि जेलियों पर इतना विश्वास पुलिस का कि सुरक्षा के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया। यह है ईमानदारी की सजा। यानी पुलिस को मालूम है कि ये ईमानदार हैं, इनको खुला गेट भी मिल जाए तो ये भागने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं है, इनको कोई भगाए तो भागने वाले नहीं है। इतनी ईमानदारी कि अपराधी को ही सुरक्षा कर्मी बना दिया, अपराधी को ही खड़ा कर दिया कि तुम इन पर निगरानी रखो। मेरा भाव है यदि सजा हो ही गई हो तो ईमानदारी अपराधी बनो कि पुलिस वाले भी तुम्हें रक्षक बना दें, पुलिस वाले तुम्हें सौंप दें कि इस बंकर की सुरक्षा करना, इन पे कोई गड़बड़ नहीं करना। उनकी ईमानदारी पर इतना भरोसा, उनकी ईमानदारी पर इतना विश्वास। खुले खेत में भी काम करते, कई जेलों में मैं जाता हूं, बिल्कुल खुले खेतों में काम करने, ये भाग जाएंगे। बोले महाराज आप इनको भगा के देखो। एक जेलर साहब तो खुले खेत में काम कर रहे थे, कोई उनको हथकड़ी नहीं, कुछ नहीं। और वो जो उनके थे मैं बोले से बातें कर, बोले तुम यहाँ बातें कर रहे हो, वो भाग जाएंगे तो? बोले महाराज जी नहीं भागेंगे। वो थोड़े से जेलर मेरे से मुंह लगे थे, मैंने कि भाग गए तो? बोले महाराज जी अब ये बात है तो हमारी परीक्षा हो जाए आज, आप भी इनको भगा के देख लो। मेरे से कहा कि आप भी कुछ उपाय करो कि भाग जाए। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मैंने उन जेलियों को जो इतने ईमानदार थे आशीर्वाद दिए, हे भगवान इनसे अपराध हो गया, कर लिया अपराध, लेकिन इतनी ईमानदारी कि इनको भागने का पूरा मौका है फिर भी भागने को तैयार नहीं है। इनकी सजा माफ होना चाहिए। ये आदर्श कैदी, तो यदि अपराध कर ही लिया है तो आदर्श कैदी बन के मिलो रहो। कोई भागने का भी कहे नहीं, माँ के द्वारा मुझे सजा दी गई है, माँ के द्वारा। चाहते तो कृष्ण जी माँ की रस्सी तोड़ सकते थे, ताकत थी, उन्होंने नहीं तोड़ा। क्यों? माँ के द्वारा दी हुई सजा को हम तोड़ेंगे नहीं, हम भोगेंगे। और माँ इतनी दयालु है, ज्यादा देर बंदी नहीं बना पाएगी, वो धीरे से। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जब तुम्हें अपराध की स्थिति बने तो सोचते समय अपने परिवार का विचार करना। और अंतिम जो मंत्र है, जियो और खुशी दोगे तो
आंसू दोगे तो आंसू मिलेगा। बस महावीर भगवान की जय।